दोस्तों कैसा हो कि आप कोई भी गेम किसी भी डिवाइस पे खेल सकें, मतलब अपने कंसोल के गेम, अपने मोबाइल के अंदर, अपने पीसी के गेम, अपने लैपटॉप के अंदर, मतलब कोई भी गेम कहीं भी खेल सकें, कितना अच्छा हो सके ना। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इंडिया में इतनी आसानी से वो अवेलेबल नहीं है, जिसको हम कहते हैं क्लाउड गेमिंग। आपने सुना होगा गूगल स्टेडिया का नाम, आपने एक्सबॉक्स गेम पास की क्लाउड गेमिंग के बारे में सुना होगा, एनवीडिया का जी फोर्स नाउ भी सुना होगा। तो ये कुछ सर्विस हैं जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। अब ये क्लाउड गेमिंग होता क्या है वो समझ लेते हैं। क्लाउड गेमिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप बिना गेम को इंस्टॉल करे खेल सकते हैं। मतलब आपको कोई भी हार्डवेयर की नीड नहीं है, मतलब आपको बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, बड़े बड़े प्रोसेसर्स नहीं चाहिए, आपको बस एक अच्छी स्पीड चाहिए अराउंड 30 एमबीपीएस तक की, और आप कोई भी गेम खेल सकते हैं क्लाउड गेमिंग के अंदर। अब ये जो क्लाउड गेमिंग होती है ना, ये जो गेम आप खेलते हो वो किसी सर्वर पर चल रहा होता है और आप उसको एक्सेस करते हो और उससे आप खेल सकते हो अपने कंट्रोलर से या अपने कीबोर्ड या माउस से कनेक्ट करके। तो बड़े आसानी से खेल सकते हो, आपको गेम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं। आप बस सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला हिसाब होता है। आपने अपना कंप्यूटर या मोबाइल खोला और डायरेक्टली आप उस ऐप में गए और आपने उस गेम को सिलेक्ट करा और वो गेम फौरन के फौरन खुल जाएगा। तो ये क्लाउड गेमिंग एक इन जनरल होती है और आपको पता होगा कि ये कैसे काम करती है, लेकिन ये इंडिया में काम नहीं करती है। और मुझे एक्सप्लोर करना था कि ये कैसी है, क्योंकि मैंने पहले इंडिया की कुछ, मतलब एक आध कोई कंपनी है जो इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग कर रही है, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लेके देखा था 1 महीने का, और उसमें GTA 5 खेला था। बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उसका ट्राई करके देखते हैं, जैसे एक्सबॉक्स का गेम पास का है जिसमें क्लाउड गेमिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, या तो ये ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो मैंने दोनों प्लेटफॉर्म्स ट्राई करे, मतलब एनवीडिया का जी फोर्स नाउ भी और एक्सबॉक्स का गेम पास का क्लाउड गेमिंग भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल करा जी फोर्स नाउ। अब जी फोर्स नाउ इंडिया में नहीं चलता है, मतलब क्लाउड गेमिंग के ज़्यादातर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आपका PS नाउ हो गया, आपका एक्सबॉक्स का क्लाउड हो गया और आपका जी फोर्स का नाउ हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं चलते। गूगल स्टेडिया वगैरह भी इंडिया के अंदर अभी नहीं चलता, लेकिन कुछ टाइम में ये चलना शुरू कर देगा। लेकिन अभी कैसे चलेगा, तो यहाँ पे मैंने पीसी के अंदर प्रोटॉन VPN यूज़ करके देखा, क्योंकि फ्री में सबसे अच्छा वही है, तो वही यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया चलता है वो, और बहुत टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ। तो फ्री में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन VPN यूज़ करा, उसको इंस्टॉल करा, उसके बाद मैंने जी फोर्स नाउ की एप्लीकेशन डाउनलोड करी और उसमें मैंने गेम खेला। अब गेम मैंने कौन सा खेला, मुझे ऐसा गेम खेलना था जिसमें मुझे लेटेंसी का पता है। यहाँ पर मैंने रॉकेट लीग खेल के देखा, क्योंकि वो एक कॉम्पिटेटिव गेम है, तो कॉम्पिटेटिव गेम में आराम से पता चलता है कि कितना इनपुट लैग आ रहा है, क्या क्या चीज़ें मतलब परेशान कर रही हैं, तो बहुत आसानी से पता चलता है। तो वो मैंने यहाँ पे खेल के देखा। और जब मैंने रॉकेट लीग मैंने खेला, तो पहली चीज़ मुझे कुछ फ्रेम ड्रॉप्स भी दिखे, मुझे जो ग्राफिक्स थे वो भी थोड़े कभी कभी कट डाउन होते हुए दिखे, कि एकदम से ग्राफिक बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गए, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए हुए और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। और साथ में इनपुट लैग काफ़ी ज़्यादा कम था, मतलब ऐसा था कि जैसे ही मैं कोई बटन दबा रहा हूँ उसके बाद एक मतलब 0.2 सेकंड के बाद एक्शन हो रहा है। तो वहाँ पर मुझे लेटेंसी पता चल रही थी कि यार ये इनपुट लैग थोड़ा सा परेशान कर रहा है। ऑफकोर्स वो VPN की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो प्लेबल था, मतलब मैं खेल रहा था आराम से। मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब 1-2 मिनट लगे उसको अडेप्ट करने में, लेकिन उसके बाद मैं खेलना शुरू करा रॉकेट लीग, तो बड़े आराम से मैं बॉल को जज करने लगा और मारने लगा कि हाँ अब ये बॉल यहाँ पर आएगी। उससे बस हल्का सा पहले मुझे बटन दबाना होगा, तभी वो जो बॉल को है वो कार हिट कर पाएगी। तो ऐसे मैंने गेम खेला, कंप्लीट करा, और मैंने जब खेल के कंप्लीट करा तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लेबल है, मतलब आप आराम से जी फोर्स नाउ पे गेम खेल सकते हैं। अगर आपके हार्डवेयर में इतना दम नहीं है तो आप VPN की वजह से जी फोर्स नाउ में आप खेल सकते हैं। आपको इनपुट लैग कम मिलेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि फ्रेम ड्रॉप्स आपको मिले, क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो 200 MBPS है, और जब मैंने VPN से कनेक्ट करा था तो अराउंड 7 MBPS आ रही थी। तो जो गेम प्ले था वो प्लेबल था, लेकिन थोड़ा सा इनपुट लैग था, और कभी कभी जो आपके फ्रेम ड्रॉप्स थे वो देखने को मिल रहे थे, और थोड़ी थोड़ी कभी कभी जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी डाउन हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने पीसी में ही क्लाउड गेमिंग करके देखा। इसके बाद मैंने सोचा कि लाओ मोबाइल में भी ट्राई करके देखते हैं, लेकिन मोबाइल में मैं दूसरी कोई एप्लीकेशन करता हूँ, जी फोर्स नाउ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ करा एक्सबॉक्स का गेम पास। तो अगर आपके पास एक्सबॉक्स के गेम पास की ऐप है तो वहाँ पर आप जाइए, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जो जी फोर्स नाउ है उसको ट्राई आप कर सकते हैं फ्री में, लेकिन जो आपका एक्सबॉक्स गेम पास है उसको आपको खरीदना पड़ता है। मतलब अगर आप शुरुआती महीने में खरीदेंगे तो आपको 50 रुपये का पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो रेगुलर प्राइस पे पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल लिया, उसमें मैंने VPN यूज़ करा 1.1.1 वॉ प्लस वाला, जो 69 रुपीज़ में आता है। मैंने वो यूज़ करा क्योंकि मोबाइल में मेरे था, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। तो मैंने वो यूज़ करा, उसके बाद मैंने एक्सबॉक्स की गेम पास की ऐप इंस्टॉल करी, और वहाँ पर मैंने क्लाउड का ऑप्शन मिला, वहाँ पे मैंने क्लिक करा। अगर आप बिना VPN के भी एक्सबॉक्स गेम पास में खेलेंगे ना, तो वहाँ पर आपको क्लाउड गेमिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको VPN की सख्त आवश्यकता है। और यहाँ पर एक्सबॉक्स गेम पास में आप क्लाउड के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे गेम्स मिल जाएंगे जो क्लाउड सर्वर पे उनके अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर मुझे दिखा फॉर्जा होराइजन 5, तो मैंने सोचा लाओ ये ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यार
फॉर्जा होराइजन 5 बहुत अच्छे ग्राफिक का गेम है, तो मैंने सोचा लाओ यही खेलते हैं। और कार के गेम में पता भी चल जाता है कि कितना इनपुट लैग है, कितनी लेटेंसी आ रही है, तो सारी चीज़ें पता चल जाती है। एक चीज़ की मैं तारीफ करूँगा कि मैं VPN यूज़ कर रहा था, स्पीड अराउंड 7 to 8 Mbps आ रही थी, लेकिन फिर भी क्वालिटी Xbox गेम पास में बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई। मतलब जो मैं Xbox की क्लाउड स्ट्रीमिंग सर्विस यूज़ कर रहा था वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि यार फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं या ग्राफिक्स की क्वालिटी गिर रही है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। बस एक आध सेकंड के लिए शायद फ्रेम ड्रॉप्स गिरे होंगे, अदरवाइज मैंने जितनी भी रेस करी मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, बहुत ही इजीली चल रहा था। और हाँ, मैं बता दूं इसके साथ मुझे कंट्रोलर कनेक्ट करना पड़ा, क्योंकि जब भी मैं क्लाउड गेमिंग को एक्सेस कर रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि ब्लूटूथ से आप कोई कंट्रोलर कनेक्ट करिए, तो यहाँ पर मैंने अपने Xbox का कंट्रोलर ही कनेक्ट कर लिया था। और यहाँ पर जो मैंने गेम खेला है तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बस यहाँ पर इनपुट लैग ज़्यादा था। जब मैं अपने PC में खेल रहा था तो वहाँ पर इनपुट लैग कम था, लेकिन GeForce Now में ना क्वालिटी गिर रही थी बार बार क्वालिटी ना जो होती वो मुझे ऐसा लग रहा था फुल HD से फिर नीचे आ रही है, बार बार नीचे आ रही है, तो वहाँ पर क्वालिटी का इशू आ रहा था, लेटेंसी का इतना इशू नहीं था। लेकिन Xbox गेम पास में क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन लेटेंसी का इशू मुझे मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लेट रिस्पॉन्स कर रही है मेरी कार, जब भी मैं उसको राइट या लेफ्ट करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेट रिस्पॉन्स कर रही है। ऐसा PC में नहीं था, लेकिन वहाँ पर ग्राफिक नहीं गिर रहे थे, मतलब मोबाइल में ग्राफिक्स बहुत अच्छे आ रहे थे। तो मोबाइल में मुझे इतना प्लेबल नहीं लगा। एक बार आप ट्राई कर सकते हो एक्सपीरियंस के लिए कि हाँ चलो यार Xbox का गेम पास लेके हम इसमें क्लाउड गेमिंग यूज़ करके देखते हैं, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन प्लेबल इतना नहीं है। लेकिन GeForce Now का फिर भी प्लेबल है, अगर आप खेल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी थोड़ी गिरती है, लेकिन इनपुट लैग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही आता है कि आप कोई भी स्टोरी टेलिंग का गेम आप आराम से खेल सकते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो चलो वो चीज़ अलग है कि मुझे इनपुट लैग थोड़ा देखने को मिला, या कभी कभी मुझे ग्राफिक्स जो थे वो थोड़े डाउन हो गए, लेकिन ये सब VPN की वजह से हुआ। अगर VPN नहीं होता तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती, इनपुट लैग भी अच्छा होता, जो ग्राफिक्स हैं वो भी बार बार डाउन स्केल नहीं होते। ये VPN की वजह से हो रहा था। तो इंडिया में जब ये आएगा प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पर शायद ये सारे इशू देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी क्लाउड गेमिंग के अंदर, कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फॉर्जा होराइजन 5 जैसा गेम वो मैं अपने मोबाइल पे खेल सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इतना हैवी गेम आप अपने मोबाइल में खेल सकते हो। ये चीज़ बस कुछ साल पहले सोची जा सकती थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी एक्सपीरियंस के मामले में मुझे। दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि आप कोई भी गेम कहीं भी खेल सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं मोबाइल के अंदर खेलूँ। मुझे अगर मैं बेड पे लेटा हूँ और मुझे अपने लैपटॉप के अंदर खेलना है तो मैं उसके अंदर भी खेल सकता हूँ। अगर मुझे डेस्क के पास खेलना है तो मैं अपने PC में खेल सकता हूँ, और मैं एंड्रॉयड TV में भी खेल सकता हूँ अगर उसके अंदर ऐप है तो। मतलब मैं कहीं भी क्लाउड गेमिंग का मज़ा ले सकता हूँ। जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस करी वो चीज़ मुझे यही लगी कि मैं कोई भी गेम कहीं भी खेल सकता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि कोई इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं। मतलब मैं कंसोल की बात करूँ, मैं अपने प्लेस्टेशन की बात करूँ, अपने PC की बात करूँ, मैं कोई भी गेम डाउनलोड करता हूँ तो पहले उसको डाउनलोड करो फिर इंस्टॉल करो, मतलब हर एक सरदर्दी है। मतलब बार बार वही चीज़ कि पहले डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल होगा, उसके बाद आप खेलोगे, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आपको कोई गेम ना डाउनलोड करने की ज़रूरत ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत, आप सीधा प्लग एंड प्ले करो, सिंपल सी। आप सीधा उस ऐप के अंदर जाओ, जो गेम खेलना है आप खेलो और वो फौरन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी क्लाउड गेमिंग के अंदर कि आपको कोई डाउनलोड करने की झमकट नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीज़ें मतलब एक आसान बनाती हैं गेमिंग को, मतलब आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई मैं ये सोचता हूँ यार गेम को इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके जाओ फिर आओ फिर उसके बाद खेलो, तो वो चीज़ दिक्कत होती है जब आप नए नए गेम्स खेलते हो। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी। मैंने रॉकेट लीग खेला, मैंने असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स खेला, मैंने क्रिकेट 22 खेला, और मैंने एक और भी तो गेम खेला था, हाँ फॉर्जा होराइजन 5 तो मैंने खेला ही था इस वीडियो के लिए। तो मैंने कुछ गेम्स खेले, तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि भाई इंस्टॉल करना है कुछ करना है, वो चुटकी में एकदम से प्ले हो गए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन अभी इतना प्लेबल नहीं है। हाँ आप स्टोरी गेम्स खेल सकते हो, कॉम्पिटिटिव गेम आप अभी भी नहीं खेल सकते हो, और आप एक्सपीरियंस के लिए ट्राई भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी क्लाउड गेमिंग के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया के अंदर जल्दी आए, क्योंकि भाई ये एक अच्छी चीज़ है। आपको कोई हार्डवेयर कंसोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई बहुत भारी PC लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली एक ब्राउज़र या एक ऐप की मदद से आप वो गेम कहीं भी खेल सकते हो। वो एक नॉर्मल से लैपटॉप पे भी खेल सकते हो, मोबाइल पे भी, कहीं भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मददगार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।